हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से। जी हाँ, काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे 2021-22 के सेशन के लिए। तो आप सभी को यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ कि 2021-22 के सेशन के लिए पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इंदौर के मेडिकल कॉलेज में और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। साथ ही फ्रेंड्स, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में फॉर्म आ चुके हैं और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में रीवा में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आज ही नई अपडेट निकल के आई है कि पैरामेडिकल कोर्स में यहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन की क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं, अप्लाई आप कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको सही से समझ में आएगा। चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 7/2/2022 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश से रिलीज हुआ है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है मेडिकल कॉलेज रीवा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सारी इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे और कोर्स देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सोसाई श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्व-वित्त पोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संचालन के लिए रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद के आदेश क्रमांक इतने दिनांक 3/2/2022 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरांत में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे आपके आवेदन प्रारंभ की तिथि है, आपके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो 7 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है वो है 21 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक। इसके बाद आपकी काउंसलिंग रहेगी। काउंसलिंग एवं प्रवेश की तिथि कब है, तो 24 एवं 25 फरवरी 2022 को आपकी काउंसलिंग रहेगी और इसी दिन आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद काउंसलिंग का स्थल हम देखेंगे कि काउंसलिंग का स्थान आपका कहाँ रहेगा, तो लेक्चर हॉल 1 एनाटॉमी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। तो चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के एनाटॉमी विभाग में आपका काउंसलिंग होगा। इस काउंसलिंग कैसे होती है इस पर भी वीडियो आएगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रहिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रहिएगा ताकि आगे जो भी नई अपडेट्स निकल के आए पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड इसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में, उसका डिटेल दिया हुआ है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट किस प्रकार का ये कोर्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही स्वीकृत सीट मतलब कितनी सीट्स हैं रीवा मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कोर्स कराए जाते हैं पैरामेडिकल के, जो कि मध्य प्रदेश के किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में नहीं कराए जाते हैं। तो कौन कौन से वे कोर्स हैं ये सब हम इसमें देखेंगे। आप देखेंगे पाठ्यक्रम का नाम, तो यहाँ पर पहला कोर्स लिखा हुआ है मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी से। यहाँ पे आपका मास्टर कोर्स कराया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट ये कोर्स है, 5 सीट इसकी हैं। इसके अलावा मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी से आपका यहाँ पे पीजी कराया जाता है, 5 सीट इसकी है। इसके अलावा बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिग्री कोर्स है, 30 सीट इसकी हैं। बैचलर इन एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिग्री कोर्स यहाँ से कराया जाता है, 15 सीट्स इसकी हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कराया जाता है, 20 सीट्स इसकी हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी का आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा कराया जाता है, 20 सीट्स हैं। पैरामेडिकल ऑप्थोलमिक असिस्टेंट का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, 15 सीट्स हैं। पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे कराया जाता है, 15 सीट्स हैं। इसके अलावा कैथ लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पे कोर्स कराया जाता है जो कि डिप्लोमा कोर्स है और 15 सीट्स हैं। एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है जिसकी 25 सीट्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कराया जाता है, 20 सीट्स हैं। अब यहाँ से इसके सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे CT/MRI टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, 10 सीट्स इसकी है। ऑर्थो टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, 20 सीट्स इसकी हैं। ECG टेक्नीशियन की यहाँ पे 20 सीट्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है। और रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है, 10 सीट्स इसकी हैं। आप सभी को बता दूँ कि सर्टिफिकेट कोर्स जितने भी यहाँ पे हैं इनकी ड्यूरेशन 1 साल रहती है और डिप्लोमा कोर्स जो भी हैं उनकी ड्यूरेशन 2 साल रहती है और डिग्री कोर्स जो भी है इनकी ड्यूरेशन 3 साल रहती है और पोस्ट ग्रेजुएट आपके 2 साल की रहती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स देखेंगे। इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने तथा सीटों में संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।
सीटों का आरक्षण आवंटन मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार रहेगा और 33% सीट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि एमपी के हैं मूल्यवासी, उनके लिए शासन के नियमानुसार 3% सीटें आरक्षित रहेंगी। शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटें 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। तो ये हो गया आरक्षण का। अब हम फीस देखेंगे कि आपको फीस कितना यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण, तो पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्स का नाम लिखा हुआ है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, पीजी है, यूजी है, डिग्री है या डिप्लोमा है। शैक्षणिक शुल्क यहाँ पे लिखा हुआ है 2021-22 के सेशन के लिए और रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की फ़ीस कितनी है। तो 1,38,060 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, जिसमें से 1,33,060 रुपये आपका शैक्षणिक शुल्क रहेगा और 5,000 आपकी सुरक्षा निधि रहेगी। रिमार्क में है, आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। डिग्री कोर्स के लिए आपका शुल्क रहेगा 79,520 रुपये, जिसमें आपका 74,520 शैक्षणिक शुल्क रहेगा, 5,000 आपकी सुरक्षा निधि रहेगी। डिप्लोमा कोर्स के लिए आपकी 52,000 फीस रहेगी, 47,910 रुपये शैक्षणिक शुल्क और 5,000 सुरक्षा निधि। इसी प्रकार सर्टिफिकेट कोर्स की फीस रहेगी आपकी 39,604 रुपये, 34,604 आपकी शैक्षणिक शुल्क रहेगी और 5,000 आपकी सुरक्षा निधि। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। पहला पॉइंट है, फॉर एडमिशन इन मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन हेमेटो एंड हिस्टोपैथोलॉजी कैंडिडेट शुड हैव पास्ड फुल टाइम रेगुलर बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो अगर आप पीजी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको बीएमएलडी पास होना चाहिए 50% के साथ, और वहीं पे SC ST OBC के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप फॉर डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी द कैंडिडेट सेल है बी पास्ड BSc बायोलॉजी विथ मिनिमम 45 मार्क्स। यहाँ पे अगर आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको BSc बायोलॉजी से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी जो कोर्स है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, उनके लिए PCB से आपका 12th होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ, और SC ST OBC के लिए 5% का छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे अन्य नियम एवं शर्तें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे आवेदन शुल्क आप अप्लाई कैसे करेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि CEO एंड डीन श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से देय हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको लिए 500 रुपये का यहाँ पे DD बनवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है CEO एंड डीन श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से, और जो भी SC ST OBC या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये का DD बनवाना है और उसे अपने फॉर्म के साथ यहाँ पे संलग्न करना होगा। दूसरा पॉइंट है, आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में दिनांक 21/2/2022 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित अनंतिम तिथि के पश्चात जमा किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपके ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे भरे जाने हैं, कोई भी ऑनलाइन से आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इसके लिए आप या तो सीधे कॉलेज जाके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। 21/2/2022 शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आपका फॉर्म जाता है तो वो मान्य नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चौथा है, पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्त जनों को आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार 5 जुलाई 2017 को प्रकाशित मध्य प्रदेश के अनुसार देय होगा। पांचवा पॉइंट है, आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसलिंग के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छठा है, मध्य प्रदेश का मूल्यवासी आपको होना चाहिए। काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सातवां पॉइंट है, काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का दैनिक यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको ध्यान से रीड करना है। आठवां पॉइंट है, आवेदक को काउंसलिंग में उपस्थिति होने के लिए 5,000 का बैंक ड्राफ्ट जो कि CEO एंड डीन श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से देय हो जमा करना होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित न होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 7 दिवस के अंदर DD चालान के माध्यम से जमा करानी होगी। ऐसा ना होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वयं निरस्त माना जाएगा तथा जमा की गई राशि 5,000 वापस नहीं दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी
पूर्ण रूप से आवेदक की होगी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी काउंसलिंग अटेंड करेंगे। मतलब पहले आपने फॉर्म भर दिया, इसके बाद लिस्ट आएगी काउंसलिंग के लिए कि कौन कौन पात्र है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको जब भी आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो सबसे पहले आपको 5,000 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा यहाँ पे CEO एंड डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से। और अगर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो फिर आपको ये 5,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और अगर सीट अलॉट होती है तो बाकी की जो शेष शुल्क है उसे आपको 7 दिन के अंदर फिर से यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। अब नवा पॉइंट है हमारा, आवेदक को सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन पत्र जिसका प्रारूप संलग्न है में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तो इस PDF में जो यहाँ पे आवेदन पत्र लगा हुआ है इसी को आपको भरना है। इसके अलावा आप कोई और कहीं और से आवेदन पत्र भरेंगे तो वो मान्य नहीं रहेगा। पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी। पोस्ट ग्रेजुएट या PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण आपका BSc BZC या BMLD आपने किया इनके आधार पर होगा। और वहीं आप डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में लेते हैं तो 12th के अंकों के आधार पर आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। और अंक समान रहते हैं तो जिसकी आयु अधिक होगी उसे वरीयता दी जाएगी। और अगर सब समान पाया जाता है तो जिसने भी PCB में ज़्यादा अंक पाए होंगे उन्हें यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद है स्वसाई श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप अन्य कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद 12वां पॉइंट है, विभागीय कर्मचारियों के लिए शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल संबंधित संस्था के प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। विभागीय कर्मचारियों के लिए मेरिट का निर्धारण सेवा अवधि की गणना के आधार पर किया जाएगा। तो ये उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से जॉब में है और मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की होगा। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो भी हैं उन्हें यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जो अन्य राज्यों से हैं उन्हें यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा अगर सीट नहीं भरती हैं तो। निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। सबसे पहले विभागीय कर्मचारियों के द्वारा सीट्स भरी जाएंगी। इसके बाद SC कैटेगरी के कैंडिडेट से, फिर SC, फिर OBC और फिर जनरल वालों के लिए। यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अब यहाँ पे है विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये 18वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम रीड करेंगे। प्रवेश के समय स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा माइग्रेशन के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा काउंसलिंग के समय जमा की गई राशि 5,000 वापस नहीं की जाएगी। तो TC माइग्रेशन आपको यहाँ पे लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें। अगर आपका ये नहीं जमा करते तो आपको जो 5,000 की आप सुरक्षा निधि जमा करेंगे वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क और संस्था द्वारा निर्धारित संबद्धता शुल्क पृथक से देय होगा। ये शुल्क आपको इसके अतिरिक्त लगेगी। प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई उसे जमा करना अनिवार्य होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं 21वें पॉइंट में कि काउंसलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10 बजे निम्न दस्तावेजों की मूल प्रतियों तथा एक सेट स्वयं प्रमाणित छाया प्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति ना होने पर काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की रहेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे भी जल्द वीडियो आएगी कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको क्या करना है। अब आवेदन पत्र का प्रारूप है, आवेदन पत्र आप कैसे भरेंगे, बैंक ड्राफ्ट कैसे लगाएंगे, इस पर भी जल्द ही नई वीडियो आएगी। ये इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना है और स्पीड पोस्ट कर देना है।
तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। श्याम साहा मेडिकल कॉलेज रीवा से ये नई अपडेट आई थी। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।